रहे थे। चल छोड़ो उन बातों को, ठीक है। चलो, क्या आप क्या देखे थे इससे पहले? विशेषण ना। आज क्या देखना है हमें? क्रिया देखना है। क्या देखना है? क्रिया। ठीक है, क्या देखना है? क्रिया। विशेषण देख चुके हैं, आज देखना है हमें क्रिया। बताओ क्रिया किससे कहेंगे? हम्म जिस शब्द से, ठीक, जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी कार्य का, जिस शब्द से किसी काम का होना या होना या करना, होना या करना पाया जाता है। क्या किया जाता है? पाया जाता है। पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक, क्रिया कहेंगे। ठीक है। अगर बात करूं क्रिया के निर्माण का, या फिर इसे इसका उदाहरण देख ले, तो उदाहरण में क्या आ जाएगा आपका? जैसे दौड़ना। क्या है आपका? दौड़ना, चलना, पकड़ना, और और बताओ। दौड़ना, चलना, पकड़ना, खाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? खाना, जाना, आना आदि। ये सब क्या है? आपके क्रिया है। क्या है? आपके क्रिया है। ठीक है। तो किसी कार्य का होना या फिर करना पाया जाए उस शब्दों को क्या बोलेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे दौड़ना क्या है? हम दौड़ते हैं, वो क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। चलते हैं, क्रिया है। पकड़ना, किसी चीज को पकड़ रहे हैं मतलब क्रिया कर रहे हैं, पकड़ना। खाना, जाना, आना आदि, ये सब क्या है? आपके क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अगर क्रिया के निर्माण का बात करूं, किसके? क्रिया के निर्माण का, क्रिया का निर्माण। तो क्रिया का निर्माण होता है किससे किससे? तो एक होता है धातु, धातु, और किससे मिलकर होता है? धातु और किससे मिलकर होता है जी क्रिया का निर्माण? ठीक, प्रत्यय लगाकर। किससे? प्रत्यय लगाकर। धातु के साथ प्रत्यय लगाते हैं, तब क्या होता है? क्रिया का निर्माण होता है। क्या होता है? क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, या क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है या क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ठीक है। क्रिया जिस रूप में क्या लेता है? जन्म लेता है, या फिर इसके मूल रूप को क्या कहेंगे? मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ठीक है। जैसे यहां देखो, जैसे धातु क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना जा, ये क्या है? धातु है। इसमें क्या जोड़ दे हम लोग? ना प्रत्यय जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा? जाना। ये क्या हो जाएगा? आपका क्रिया। जा क्या है? आपके धातु है, मूल क्रिया है, और इसमें ना प्रत्यय लगाने से क्या हो गया? ये जाना। तो क्या बन गया आपका? क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। ठीक है। उसी प्रकार देखिए, जैसे खेल प्लस ना, खेल प्लस ना, मैं इसे यहां लिख दूं क्या? रुको, धातु प्लस क्या है? प्रत्यय मिलकर क्या बनाएंगे? आपका क्रिया। क्या बनाएंगे? क्रिया। ठीक है। तो देख, मैंने क्या लिखा था? जा। जा क्या है? आपका धातु है। क्या है? धातु है। और इसमें क्या लगाया था? ना प्रत्यय। क्या बना था? जाना। ये क्या कहलाया? आपका क्रिया। क्या कहलाया? क्रिया। ये क्या है? क्रिया का जन्म लिया है, मूल रूप है, या फिर ये धातु है। इसमें क्या लगे है? आपका ना प्रत्यय लगे है, जिससे क्या बन गया? क्रिया। जाना क्या है? क्रिया है। ठीक है। उसी प्रकार खेल, खेल क्या है? आपका मूल रूप है, या फिर मूल धातु है, या फिर मूल क्रिया है। इसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा? खेलना। क्या हो जाएगा? खेलना। ठीक है। इसी प्रकार जैसे दौड़,
दौड़ क्या है आपका, मूल धातु है या फिर धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा आपका, दौड़ना। क्या हो जाएगा, दौड़ना। ठीक है, जाना, खेलना, दौड़ना। उसी प्रकार जैसे हम लोग किसी बात को कहते हैं तो क्या कहते हैं, उसको कहना बोलते हैं। कह प्लस ना क्या हो जाएगा, कहना। ये भी क्या है आपका, क्रिया है। क्या है आपका, क्रिया है। हम लोग किसी बात को क्या करते हैं, हंसते हैं। क्या करते हैं, हंसते हैं। तो हंस क्या है, इसके मूल धातु है और इसमें ना जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, हंसना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हंसना। ठीक है, क्या हो जाएगा, हंसना। ठीक है, उसी प्रकार जाना के जैसे आना, आ प्लस ना, आ प्लस ना धातु, ना प्रत्यय जोड़ के क्या हो जाएगा आपका, आना। क्या हो जाएगा, आना। क्या हो जाएगा, आना। ठीक है, क्या हो जाएगा, आना। कहना, सुनना, जैसे सुन प्लस ना, सुनना भी हो जाएगा। सुन प्लस ना क्या हो जाएगा, सुनना। क्या हो जाएगा, सुनना। ठीक है, तो इस प्रकार क्रिया का निर्माण कैसे होते हैं, धातु रहेगा, ठीक है, उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिया। क्या बन जाएगा, क्रिया। जैसे जाना, जा प्लस ना, जाना। खेल क्या है आपका, मूल धातु है या धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ ले क्या बन गया, खेलना। खेलना क्या है, क्रिया है। दौड़ना क्या है, क्रिया है। कह प्लस ना, कहना। कहना क्या हो गया, क्रिया है। हंसना क्रिया है, आना क्रिया है, सुनना क्या है आपका, क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया का निर्माण कैसे होते हैं, धातु और उसमें क्या जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, क्रिया का निर्माण होता है। क्या होता है, क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रिया का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्रिया के प्रकार। क्या देख लेते हैं, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, ठीक है। क्रिया के कितने प्रकार हैं बोलेंगे, तो दो प्रकार है। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। कौन कौन से, तो एक को बोलते हैं मूल क्रिया और एक को बोलते हैं यौगिक क्रिया। क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया। तो इसे लिखता हूं मैं, धातु या फिर मूल या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मौलिक क्रिया। क्या बोलते हैं, मौलिक क्रिया। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे हम लोग, यौगिक क्रिया। क्या बोलेंगे, यौगिक क्रिया। क्या कहेंगे, यौगिक क्रिया। ठीक है, और एक को क्या बोलेंगे, देखो अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे आऊंगा ना जी, अभी वहां तक आया नहीं होता है, वो भी प्रकार होता है। देखेंगे यौगिक क्रिया के, तो यौगिक क्रिया को तीन भाग में बांटे हैं। कौन कौन से, तो रचना के आधार पे या फिर कर्म के आधार पे, अर्थ के आधार पे और अन्य क्रियाएं भी हैं। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा, यौगिक क्रिया के अंदर है। ठीक है, लेकिन क्रिया के प्रकार बोलेंगे तो दो है। कौन कौन से, मौलिक क्रिया और यौगिक क्रिया। मौलिक क्रिया और यौगिक क्रिया। ठीक है, अगर पूछ दे मौलिक क्रिया या धातु क्रिया या फिर मूल क्रिया क्या है, तो उसमें कुछ नहीं आता। देखो ये क्या है, जितने भी हैं यही क्या है आपके, मूल क्रिया या फिर मौलिक क्रिया या फिर धातु। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो जा, खेल, खेल, दौड़, ठीक है, दौड़, आ, सुन, सुन, ये सब क्या है आपका, मूल या फिर मौलिक क्रिया है। क्या है, मूल या फिर मौलिक क्रिया है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ क्या है आपका, धातु है, उसमें न प्रत्यय जोड़ के क्या बना देते हैं, क्रिया, पढ़ना। ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, खेलना, खेल। यहाँ देखो खेल क्या है, धातु है, इसमें न प्रत्यय जोड़ेंगे तो खेलना क्या कहलाएगा, ये क्रिया। क्या कहलाएगा, क्रिया। ठीक है, देखो अब बताया मैं यौगिक क्रिया। ठीक है, जैसे तुम लोग बोल रहे हो इसके तीन पार्ट हैं, इसके तीन पार्ट हैं। कौन कौन से, तो एक रचना के आधार पे, किसके आधार पे, रचना के आधार पे, या इसी को बोलते हैं कर्म के आधार पे। किसके आधार पे, कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर। ठीक है, दूसरा कहेंगे किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ, अर्थ के आधार पे। और एक को बोलते हैं अन्य क्रिया, इसमें और भी क्रिया हैं, उसको समाहित किया जाता है अन्य क्रिया में। ठीक है, जैसे पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया। ठीक है, और क्या आ जाएगा, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सम्मिश्रित क्रिया। ये सब किस में आ जाएगा, अन्य क्रिया के अंतर्गत। किस में आ जाएगा, अन्य क्रिया के अंतर्गत।
रचना रचना के आधार पे या कर्म के आधार पे अगर इसे बांटेंगे तो ये दो भाग में और बढ़ जाएगा। कौन कौन से? एक को बोलते हैं सकर्मक क्रिया, क्या बोलते हैं? सकर्मक। और एक को बोलते हैं अकर्मक, क्या बोलते हैं? अकर्मक। ये कर्म के आधार पे बढ़ जाता है, जिसमें कर्म किस पर प्रभावित होता है? कर्ता पर या फिर कर्म पर। उसका फल किस पर पड़ता है? इसके आधार पे दो है, सकर्मक और अकर्मक। और यही प्रमुख है जो एग्जाम में आता है। कौन कौन सा? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है। अर्थ के आधार पे बात करूं तो एक होता है क्रियार्थक संज्ञा, क्या होता है? क्रियार्थक संज्ञा। और एक होता है प्रेरणार्थक, क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया, क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। क्रियार्थक क्रिया क्यों नहीं लिखे सर? तो इसको भी बताऊंगा। क्या होता है? क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है इसे। ठीक है। क्रिया के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? क्रियार्थक क्रिया। अब बात करूं किसका? अन्य क्रिया। तो इसमें देखेंगे हम कौन कौन से। एक देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया, क्या देखेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। एक देखेंगे संयुक्त क्रिया, क्या देखेंगे? संयुक्त क्रिया। इसी को क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया भी कहते हैं। सॉरी, संयुक्त क्रिया या फिर इसी को क्या होता है? यौगिक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सहायक क्रिया, इसको भी देखेंगे। कौन सा? सहायक क्रिया। इसके बाद कौन सा देखेंगे? नाम धातु क्रिया, क्या देखेंगे? नाम धातु क्रिया, क्या देखेंगे? नाम धातु क्रिया। इसी में देखेंगे सम्मिश्रण क्रिया। ठीक है। कालवाचक क्रिया भी देखेंगे। ठीक। तो एक क्रिया के प्रकार है धातु मूल मौलिक क्रिया या फिर यौगिक क्रिया। इसे इस प्रकार बांटते हैं। अगर ये टेबल याद रहता है तो हमें एक आसानी हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ट्रिक हो जाता है हमें ये सब चीज याद रखने के लिए। ठीक। चलो, ये क्रिया के प्रकार हैं, इसे एक एक करके देखेंगे, बाकी को इसको नोट करो। चलो, अब एक एक करके क्या करेंगे? क्रिया के प्रकार को देखेंगे। ठीक है। चलो, इसके आधार पे देखेंगे कर्म या फिर रचना के आधार पे। ठीक है। इसके आधार पे रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। ठीक है। यौगिक क्रिया के अंतर्गत चल रहे हैं ना। मूल क्रिया बता दिया था, आ जा खा पी, ये क्या है आपका? मूल क्रिया। उसमें न प्रत्यय जोड़ के क्या बनाते हैं हम लोग? क्रिया बनाते हैं। यौगिक क्रिया को तीन भाग में बांटे थे। कौन कौन से? एक कर्म के आधार पे, एक अर्थ के आधार पे और अन्य क्रिया। ठीक है। तो यौगिक क्रिया के अंतर्गत पहला क्या देखेंगे? रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके दो। कौन कौन से? तो पहला होता है एक सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। कौन कौन से? एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। क्या होता है? अकर्मक क्रिया। क्या होता है? अकर्मक क्रिया। ठीक है। इसे समझते हैं, सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। देखो, यहां पर जो स है, ठीक है, इसका अर्थ होता है साथ। क्या होगा? साथ होगा। और साथ क्या होगा? कर्म। क्या होगा? कर्म। ठीक है। यहां तक समझ आ गया? ठीक। इसके बाद देखो, यहाँ क्या है आपका? अ है। क्या है? अ है। और इस अ का मतलब होता है नहीं। क्या होता है इसका भावार्थ? नहीं। क्या नहीं? तो कर्म नहीं। क्या नहीं? तो कर्म नहीं रहेगा। ठीक। तो सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिसमें साथ में क्या हो? कर्म हो। अकर्मक क्रिया जिसमें साथ में क्या? कर्म नहीं रहेगा, उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। ठीक। दूसरा, इसमें देख लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा? क्रिया का प्रभाव कहाँ रहेगा? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? आपके कर्म पर। किसमें पड़ेगा? कर्म पर। किसमें पड़ेगा? कर्म पर। इसीलिए बोलते हैं
जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर, वो क्या हो गया आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है। और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़े, उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। ठीक है। देखो, क्रिया, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। तो इसे कैसे लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़े, उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण, जैसे अमन संतरा खाता है। क्या खाता है, अमन संतरा खाता है। क्या खाता है, अमन संतरा खाता है। तो ये क्या है आपका, क्या खाता है, संतरा खाता है। क्या खाता है, संतरा खाता है। इसको याद रखना, सकर्मक क्रिया। मैं जिस समय पढ़ाया था, क्या चीज, क्या देख रहे थे जी, उस समय बताए थे, मैं बताया था कि क्या बताया था, क्या या फिर किसको प्रश्न करने पर जो आंसर मिलेगा, अगर आंसर मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, और जिस पर आंसर नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अकर्मक। उसमें कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कौन, कौन सा, कौन। ठीक है। तो देखो, अमन संतरा खाता है, क्वेश्चन करो, किसको खाता है, नहीं जम रहा है ना, क्या खाता है, संतरा खाता है। ठीक है। क्वेश्चन किए, क्या खाता है, क्या खाता है, तो आंसर निकल के क्या आया, संतरा। क्या आया, संतरा। और ये क्या है, संतरा क्या है आपका, कर्म है। क्या है, कर्म है। तो अमन क्या करता है, संतरा खाता है। क्या खाता है, संतरा। आंसर आया, मतलब ये कौन सा क्रिया हो गया, सकर्मक क्रिया। कौन सा, सकर्मक। क्या किसको करने पर अगर आंसर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया है, आंसर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया है। ठीक है। क्या है, अकर्मक क्रिया। जैसे देखो, लिखना, क्या हो गया, लिखना या फिर पढ़ना। ठीक है, लिखना या फिर पढ़ना। ठीक है, या फिर खेलना, ये सब किस में आता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, किसमें, सकर्मक क्रिया। जैसे लिखना, क्वेश्चन करोगे क्या लिखना, क्या लिखना, तो पत्र आ जाएगा आंसर में, कहानी आ जाएगा आंसर में, उपन्यास आ जाएगा आंसर में। क्या आ जाएगा, उपन्यास। ठीक है। जैसे रोहन लिखता है, क्या करता है, रोहन लिखता है, बोल दिया। तो रोहन क्या लिखता है, तो कुछ भी आ जाएगा, पत्र लिखता है, कहानी लिखता है, या फिर उपन्यास लिखता है। या फिर बोल दूं, रोहन पत्र लिखता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया है। पूछूंगा क्या लिखता है, तो क्या हो जाएगा आपका, पत्र लिखता है। क्या लिखता है, कहानी लिखता है, या फिर क्या लिखता है, उपन्यास लिखता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार पढ़ना, रोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पत्र को पढ़ेगा, या फिर कहानी को पढ़ता है, या फिर उपन्यास को पढ़ता है। ठीक है। क्या करता है, आंसर मिला, क्या मिला, आंसर मिला, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। खेलना, क्या खेलता है, तो आप बोल सकते हो हॉकी खेलता है, या फिर क्रिकेट खेलता है, या फिर क्या खेल लेगा आपका, कबड्डी खेल लेगा। क्या खेल लेगा, कबड्डी। क्या खेल लेगा, कबड्डी खेल लेगा। जैसे अब देखो, राहुल खेल रहा है। क्या कर रहे हैं, राहुल खेल रहा है। अब बताओ इसमें कौन सा क्रिया है, तो हमें क्या करना है, क्या या फिर किसको प्रश्न करना है। ठीक है। तो राहुल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो यहाँ पास आ जाएगा ना, आंसर तो आएगा ना, क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें से एक आएगा, या फिर हॉकी खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, या फिर कबड्डी खेल रहा होगा। आंसर आया, तो राहुल क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। आंसर आया, मतलब ये क्या है, सकर्मक क्रिया। क्या है, सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार अगर बोलूं राम गाता है, लिख दिया क्या चीज, राम गाता है। क्या है, राम गाता है। क्वेश्चन करोगे क्या गाता है, तो आंसर आएगा आपका, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जैसे गीत गाता है, कविता कहता है, या फिर गाना गाता है। आंसर आया ना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। अब बात करेंगे किसका, अकर्मक क्रिया का। किसका, अकर्मक क्रिया। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा आपका, कर्ता पर। किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो जिस क्रिया का प्रभाव
कर्म पर न पढ़ के कर्ता पर पढ़ता हो वह क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। जैसे देखो, बच्चा रात में रोता है, बच्चा रात में रोता है। क्या करता है, बच्चा रात में रोता है। क्वेश्चन करो, क्या क्या रोता है, आंसर आया नहीं आया, किसको रोता है, आंसर आया नहीं आया। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कौन। क्या करेंगे, कौन। अगर आंसर भी आ गया, जैसे क्या रोता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बच्चा रोता है। ठीक है, देखो क्या रोता है, आंसर आया क्या, नहीं आया, लेकिन फिर भी मान के चल लूं कि बच्चा रोता है। ठीक है, या फिर किसको, किसको, तो भी क्या हुआ, नहीं आया। क्या हुआ, आंसर नहीं आया। लेकिन क्या रोता है, अगर सर बोलोगे सर आंसर तो आ रहा है बच्चा रोता है, क्या रोता है, बच्चा रोता है, तो आप देखो इस सेंटेंस में या फिर इस वाक्य में देखो, बच्चा क्या है जी, बच्चा क्या है आपका, करता है। क्या है, बच्चा आपका करता है। तो ये रोने का जो रोता है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक क्रिया। जैसे क्वेश्चन करो, कौन रोता है, तो इसमें आंसर मिलेगा बच्चा रोता है, और बच्चा क्या है, करता है। ठीक है, क्या है, करता है। कौन रोता है, तो आंसर क्या मिलेगा, बच्चा रोता है। क्या मिलेगा, बच्चा रोता है, और ये बच्चा क्या है आपका, करता है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर, पहचान लोगे। ठीक, गुड। चलो एक एक आध और देख लेते हैं। जैसे दूसरा देखो, बहुत विवादित क्वेश्चन है ना। पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ता है, या फिर उड़ते हैं, जो भी है। ठीक है, तो पक्षी आकाश में उड़ता है। अब इसमें बताओ कि ये सकर्मक है कि अकर्मक। क्वेश्चन करके देखो, आ जाएगा। क्या किसको करो, क्या या फिर किसको क्वेश्चन करो, आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आएगा भी। जैसे क्या उड़ता है, तो पक्षी उड़ता है। क्या उड़ता है, पक्षी, और पक्षी क्या है आपका, करता है। ठीक है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, कौन उड़ता है, कौन उड़ता है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या चीज, पक्षी। क्या आ जाएगा, पक्षी, और पक्षी क्या है आपका, करता है। क्या है, करता है। तो इसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है आपका, कर्ता पर। किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा रोटी खाता है, मैं बोल दिया बच्चा रोटी खाता है, तो क्वेश्चन करो क्या खाता है, तो रोटी खाता है। आंसर मिला हमें क्या, रोटी। तो क्या हो जाएगा आपका, सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा आपका, सकर्मक क्रिया। ठीक है, गुड। इसी प्रकार आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो सोना, हंसना, रोना, ये सब क्या है आपका, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। क्या है आपके, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। उसी प्रकार आपका दौड़ना, बच्चा रोता है, कौन रोता है, बच्चा रोता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार देखो, राम दौड़ता है, क्या करता है, राम दौड़ता है। क्या दौड़ता है, आंसर आया नहीं आया, किसको दौड़ता है, आंसर आया नहीं आया। कौन दौड़ता है, तो राम दौड़ता है। कौन दौड़ता है, राम दौड़ता है, और राम क्या है आपका, करता है। क्या है आपका, करता है। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर। किस पर, कर्ता के ऊपर। और मैंने लिखवाया है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, तो क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पर पड़ता है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की बात करो तो उसे दो भाग में और बांट सकते हैं। किसको, सकर्मक क्रिया को दो भाग में और बांट सकते हैं। यहां पर लिख दो, सकर्मक क्रिया को दो भाग में और बांटते हैं। कौन कौन से, एक को बोलते हैं एक कर्मक, और एक को बोलते हैं द्विकर्मक। क्या बोलते हैं, एक कर्मक, और एक को बोलते हैं द्विकर्मक। ठीक है, इसमें एक कर्म होगा, इसमें क्या होगा, दो कर्म होगा। क्या होगा, दो कर्म होगा। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, क्या किया,
शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। क्या किया? पाठ पढ़ाया। तो देखो कर्म केवल एक ही है, कौन सा? पाठ। ये क्या है आपका? कर्म है, और कितना है वो? एक है। कितना है? एक है। शिक्षक ने क्या किया? पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, एक कर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक कर्मक। ठीक है। अब यही पास बोल दे कि शिक्षक ने, ठीक है, क्या बोल दो? शिक्षक ने बच्चों को शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। पाठ पढ़ाया। क्या किया? पाठ पढ़ाया। तो यहां पास देखो दो कर्म निकल के आ रहा है, कौन कौन सा? एक है बच्चों को, ये पहला कर्म, और एक पाठ, ये दूसरा कर्म। ठीक है। क्या है? दूसरा कर्म और ये पहला कर्म। इसमें कितने कर्म है? तो दो कर्म है। कितने कर्म है? दो कर्म है। तो सकर्मक को दो भाग में बांट सकते हैं, कौन कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक। उदाहरण, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, एक कर्म है पाठ। शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा? दो। ठीक है। उसी प्रकार अगर बोल दिया जाएगा कि माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, कितने सकर्मक क्रिया के अंतर्गत कौन सा है? एक कर्मक या फिर द्विकर्मक? मैंने क्या कहा? माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, तो इसमें द्विकर्मक है ना, बच्चों और दूध। इसमें क्या हो गया? दो कर्म आ गया। कितना कर्म? दो। तो क्या हो जाएगा? द्विकर्म। अगर बोल देता माँ ने दूध पिलाया, तो वो क्या हो जाता? एक कर्म। लेकिन माँ ने बच्चों को दूध पिलाया बोला, तो दो कर्म हो गया, एक बच्चा और एक दूध। ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक। चलो इसे नोट करो। अब देखेंगे दूसरा कौन सा? अर्थ के आधार पे। ठीक है। अर्थ के आधार पे कितना था? दो था। कौन कौन सा? एक था क्रियार्थक क्रिया और दूसरा था ऋणार्थक क्रिया। ठीक है। चलो दूसरा कौन से देखेंगे? अर्थ के आधार पे ना, अर्थ के आधार पर क्रिया। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार देखेंगे। ठीक है। किसके आधार पे? तो अर्थ के आधार पे। ठीक है। पहला कौन सा देखना था हमें? कौन सा देखना था? कौन सा देखना था? ऋणार्थक, क्रियार्थक। कौन सा? क्रियार्थक संज्ञा। क्या बोलते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। और एक को क्या बोलते हैं? ऋणार्थक क्रिया। क्या बोलेंगे? ऋणार्थक क्रिया। ठीक है। दो ही भाग में बांटे थे ना। ठीक है। इसका अगर लिखें क्या चीज, परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे, वो क्या कहलाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है। लिख देता हूं, जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की काम करे, इसकी संज्ञा का काम करे, तो क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है। जैसे उदाहरण में क्या लेंगे? जैसे बताओ तो, जैसे पैदल चलना। क्या करना? पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है। तो यहां पास देखो पैदल चलना, ठीक है, एक साथ आया है। पैदल चलना क्रिया है। क्या है? क्रिया है, जो क्रिया के किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे, वह क्या कहलाएगा? आपका क्रियार्थक संज्ञा। तो पैदल चलना क्या है? आपका क्रियार्थक क्रिया है। जैसे दूसरे देखो, धूम्रपान करना सेहत के लिए लाभदायक है, हानिकारक? क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। तो धूम्रपान करना, ठीक है, क्या करना? धूम्रपान करना क्या हो जाएगा? आपका सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहां पास भी क्या है? आपका
ये क्रियार्थक संज्ञा है। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। इसी प्रकार देखोगे तो देश के लिए मर मिटना, देश के लिए मरना गर्व की बात है, गर्व की बात है। क्या है? गर्व की बात है। किसके लिए मरना? तो देश के लिए मरना क्या है? गर्व की बात है। कौन सा क्रिया है? तो क्रियार्थक संज्ञा। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। इसी प्रकार देखो फास्ट फूड खाना, क्या चीज? फास्ट फूड खाना शरीर के लिए हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। ये भी क्या आ जाएगा आपका? क्रियार्थक संज्ञा। क्या आ जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्रिया का स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर क्रिया आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? न प्रत्यय के साथ आए। किसके साथ? न प्रत्यय के साथ आए तो क्या हो जाएगा? क्रियार्थक क्रिया। ठीक है, किसके साथ? न प्रत्यय के साथ। लास्ट में क्या है? न प्रत्यय के साथ आए तो क्या हो जाएगा आपका? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, क्या आ जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। क्रिया का स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर क्रिया आ रहे हैं और किसके साथ आ रहे हैं? न प्रत्यय के साथ। किसके साथ? न प्रत्यय के साथ। लिख दो। चलो, क्रिया का स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर क्रिया आए और न प्रत्यय के साथ आए, न प्रत्यय के साथ आए, वो क्या हो जाएगा आपका? क्रियार्थक संज्ञा। क्या हो जाएगा आपका? क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो ठीक। अब देखेंगे कौन सा? प्रणयार्थक क्रिया। कौन सा देखेंगे? प्रणयार्थक क्रिया। इसमें क्या होगा? जब वक्ता किसी काम को अन्य से करवाए, क्या करवाए? किसी अन्य से करवाए, वो क्या हो जाएगा? प्रणयार्थक क्रिया। जब वक्ता किसी काम को किसे कराए? किसी काम को अन्य से करवाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रणयार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा? प्रणयार्थक क्रिया। इसके भी दो क्रिया है। कौन कौन सा? एक होगा प्रथम प्रणयार्थक क्रिया, प्रथम प्रणयार्थक क्रिया, और एक होता है द्वितीय प्रणयार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा? प्रथम प्रणयार्थक क्रिया और एक क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रणयार्थक क्रिया। ठीक है, इसमें देखेंगे, इससे पहले देखेंगे जैसे मूल क्रिया देख लेते हैं। इस पे ना मूल क्रिया भी देख लेते हैं, मूल क्रिया भी देख लेते हैं। जैसे दौड़ना क्या हो जाएगा आपका? मूल क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल क्रिया। दौड़ना क्या है आपका? मूल क्रिया है। और दौड़ाना आपका क्या हो जाएगा? प्रथम प्रणयार्थक क्रिया। प्रथम प्रणयार्थक क्रिया। अगर प्रणयार्थक क्रिया की बात करो तो इसमें आ जाएगा आपका कौन सा? धातु। क्या आ जाएगा आपका? धातु प्लस दौड़ाना, आना और क्या आ जाएगा आपका? आना और लाना। क्या हो जाएगा? लाना। ये जुड़ेगा तो ये प्रथम प्रणयार्थक क्रिया बनेगा और द्वितीय प्रणयार्थक क्रिया के लिए धातु प्लस क्या हो जाएगा? वाना। क्या हो जाएगा? वाना। जैसे दौड़ाना प्रथम प्रणयार्थक है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दौड़वाना। क्या हो जाएगा आपका? दौड़वाना। दौड़वाना क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय प्रणयार्थक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रणयार्थक क्रिया। ठीक है, वाक्य में देखेंगे तो वाक्य में जैसे देखो बजना क्या है? प्रथम क्रियार्थक क्रिया। ठीक है, मूल क्रिया है। क्या है? मूल क्रिया है बजना। इसी में अगर लिखूं कि कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, क्या हो जाएगा? बजाना। वक्ता किसी काम को किससे करा रहा है? कृष्ण से। बोल रहा है कि कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, ये क्या हो जाएगा आपका? प्रथम प्रणयार्थक क्रिया। बजना क्या है? इसका मूल है। क्या है? बजना। देख जैसे ये किससे बना है? बज धातु है प्लस ये क्या है? आना,
आना से मिलकर बना है, ठीक है। तो बजाना हो गया, क्या हो गया, बजाना। तो ये क्या है आपका प्रथम प्रणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रणार्थक क्रिया जैसे राधा राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना, ठीक है, क्या करना, बजवाना। तो बज क्या है, धातु है, और वाना क्या है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। वक्ता काम को दूसरे से करा रहा है। प्रथम प्रणार्थक क्रिया मतलब डायरेक्टली बोल रहे हैं, और इसमें क्या हो गए, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो किससे कह रहे हैं, वो राधा से कह रहे हैं कि राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी क्या करना, बजवाना, ठीक है, क्या करना, बजवाना, ठीक है। इसी प्रकार और देखेंगे इसमें, तो आपका क्या आ जाएगा, बजना, दौड़ना, दौड़ाना। मूल क्रिया के साथ बताओ तो, ठीक, जीना, क्या हो जाएगा, तो मूल क्रिया क्या होगा, जीना। प्रथम प्रणार्थक क्या हो जाएगा, जिलाना, क्या हो जाएगा, जिलाना। और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, जिलवाना, क्या हो जाएगा, जिलवाना, ठीक है। जैसे उसी प्रकार सोना, सुलाना, और क्या हो जाएगा, सुलवाना, क्या हो जाएगा, सुलवाना, ठीक है। यहां तक क्लियर है, प्रथम प्रणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया क्लियर है यहां तक, ठीक, गुड। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज क्या देखें हम लोग, रचना या कर्म के आधार पर क्या देखे, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। उसके बाद अर्थ के आधार पर क्या देखे, क्रियार्थक संज्ञा और प्रणार्थक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा और प्रणार्थक क्रिया। इससे पहले क्या देखे थे, सकर्मक और अकर्मक, क्या देखे थे, सकर्मक और अकर्मक। चलो कल देखेंगे इसके आगे अन्य क्रियाएं को, ठीक है।